नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। खोट पे चोट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला। दरअसल मामला है श्योपुर जिले का, और श्योपुर जिले में हर कार्य में भ्रष्टाचार जैसे एक आम बात हो गई है, क्योंकि जिधर भी आंख उठाकर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, भ्रष्टाचार। केवल इसी भ्रष्टाचार एक प्रकार का नहीं है। एक मामला है श्योपुर जिले में नगर परिषद बड़ौदा का, और नगर परिषद बड़ौदा का जो मामला सामने आया है कि जहां शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से नलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस बात से बेखबर हैं या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं कि कुछ दिनों पहले बड़ौदा नगर परिषद क्षेत्र में 60 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से एक सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, और वह सड़क वार्ड नंबर 13 में एसडीओपी बंगले से लेकर बस्ती तक बनाई गई थी, जिसका निर्माण कार्य अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है कि उस निर्माण कार्य को 1 वर्ष पूरा हो गया हो, और वो सड़क धराशायी होती दिखाई देगी, जगह जगह से उखड़ चुकी है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 में चंबल नहर से लेकर के बड़ौदा के अन्य हिस्सों में जाने वाले नालों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिनकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य घटिया है और दिशाहीन कार्य कराया जा रहा है। वहीं नाले के निर्माण में उपयोग होने वाली मटेरियल जो है वो, उसकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की देखी जा रही है, जिसके खिलाफ बड़ौदावासी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और कार्य की गुणवत्ता सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये कार्य निरंतर जारी है। जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें घटिया स्तर के रेत की जगह डस्ट और एमसेंट पत्थर का चूरा मिलाया जा रहा है, और वो 10 करोड़ का नाला है जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा बंटाधार किया जा रहा है। और कुछ दिनों पहले जो एसडीओपी साहब के बगल से सड़क निर्माण हुई थी, वो 65 लाख की सड़क निर्माण थी, वो 6 महीने में उर्द खिर्द हो चुकी है। और जो मॉडल रोड बन रहा है उसमें भी ऐसा ही चल रहा है, घटिया स्तर का काम चल रहा है। बिल्कुल नगर परिषद बड़ौदा में कोई इंजीनियर नहीं है, बिना इंजीनियर की देखभाल में ठेकेदार काम कर रहा है। सरकारी पैसे की बंदरबांट का ये खेल यहाँ देखा जा रहा है, जहाँ एक तरफ ये बात सामने आ रही है कि निर्माण कार्य के लिए गति दी जानी है, लेकिन ये निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग की जा रही है उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि ये सामग्री गुणवत्ता वाली है या गुणवत्ताहीन है। यदि सरकारी पैसे की बंदरबांट इस तरह से बड़े कामों में की जा रही है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या जिम्मेदारी जानबूझ कर बेखबर बने हैं या फिर किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा से ये सब किया जा रहा है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं शिवपुर से हमारे संवाददाता परमेश्वर जाट, और साथ ही प्रदेश कार्य समिति कांग्रेस के सदस्य अंशु शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अंशु शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले परमेश्वर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, 10 करोड़ का नाला निर्माण किया जाना है, तो ये कार्य कौन कर रहा है, इसका कब टेंडर हुआ था, साथ ही ये कार्य वर्तमान में किस स्थिति में है? परमेश्वर, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? परमेश्वर जाट जी जी जी, तो ये जो कार्य है अभी किस स्थिति में है, कब से प्रारंभ हुआ है, कौन सी कंपनी, कौन सा ठेकेदार इस कार्य को कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले ये नाले निर्माण का कार्य चालू हुआ था। करीब ये 10 करोड़ के आसपास लागत है। इसका टेंडर हुआ था क्योंकि जो बड़ौदा जो कस्बा है उसके अंदर जो नालों का जाल है उसकी वजह से ही यहाँ पर लगातार बाढ़ की समस्या होती है। उसी को देखते हुए प्रशासन शासन द्वारा एक बड़ी मोटी रकम से बड़े नाले बनवाने के लिए यहाँ पे कार्य जो टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ दिन बाद ये कार्य जो किए जा रहे हैं यही जनता की गले की फांस बनने वाले हैं अगर इस तरह का भ्रष्टाचार लगेगा। नाले की दीवारों में अभी से छेद दिखने लगे हैं। नाले को निर्माण के लिए जिस तरह से मटेरियल यूज किया जा रहा है वो इतना घटिया किया जा रहा है, जबकि उसको इतना मोटा पैसा, इतना बड़ा टेंडर, बड़ी राशि का टेंडर होने के बावजूद भी अगर निर्माण में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है तो वो तो स्वाभाविक है कि किस तरह से इंजीनियर मौके पे है नहीं। इंजीनियरों को ढूंढ ढूंढ के नगर परिषद ला रही है। इंजीनियर
इंजीनियर बिना इंजीनियर की देखरेख में काम किया जा रहा है। हम्म। नाले को सांप सीढ़ी की तरह बना दिया गया है, टेढ़ा मेढ़ा नाला बनाया जा रहा है, दीवार भी सीधी नहीं बना पा रहे हैं। हम्म। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें देखी जा रही है और बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। इसका खामियाजा ये लोग तो कार्य करके चले जाएंगे, लेकिन जनता को भुगतना होगा। और इसकी जिम्मेदारी अभी जो प्रशासन चला रहा है, अभी जो शासन चला रहा है, उनकी ही रहेगी। ठीक है, स्वाभाविक बात है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी, स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये निर्माण कार्य हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है। कि स्वाभाविक बात है कि इस तरह के जब निर्माण कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, तो जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जैसा कि परमेश्वर जाट ने बताया कि ये जनता की सुविधा कम दुविधा ज़्यादा बन सकता है। यहाँ अंशुल शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं कांग्रेस के। अंशुल शर्मा जी, यहाँ एक बड़ी बात ये है कि प्रदेश की हम बात करें, प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है, नई सरकार है, नए सरोकार हैं और विकास कार्यों को गति देने की बात है। तो यदि इस तरह की वहाँ, जैसा कि परमेश्वर जाट ने बताया कि वहाँ धांधली हो रही है, गुणवत्ता विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और ये जनता की परेशानी के लिए नाला निर्माण हो रहा है, तो आप क्या आवाज़ उठा रहे हैं? आपने कहीं शिकायत की है इस संदर्भ में? पहले तो आपके सभी मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि मैं उस परिषद में पार्षद भी हूँ और हमने परिषद में भी कई बार आया, और इससे पूर्व के जिलाधीश रहे संजय कुमार जी के समक्ष मैंने आवेदन देकर इस बात को कहा था कि जिस तरीके से निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस तरीके से उसमें डस्ट, जो मिट्टी टाइप की डस्ट होती है, उसका उपयोग करा जा रहा है। और अभी हमारे संवाददाता ने बताया, अभी परमेश्वर जी ने जी, उन्होंने सही बताया कि कुछ नाले को टेढ़ा मेढ़ा टाइप का बना दिया, जबकि इस नाले की डिमांड हमारी आज से नहीं, पूरे लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जैसा आपने बताया कि लंबे समय। यहाँ एक बात और आई है कि पिछले वर्ष जी, अभी पिछले वर्ष सड़क का निर्माण कार्य हुआ। सड़क निर्माण कार्य जो हुआ है वो इतना घटिया हुआ है कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उस पर भी ध्यान गया होगा आपका, तो परिषद में आपने इस संदर्भ में आवाज़ उठाई है अंशु जी? जी जी जी, तो मैंने इस संबंध में आवाज उठाई है और मैंने संबंधित को उसकी जांच के लिए कहा भी। ये जिस रोड की बात हो रही है, ये रोड एसडीओ की साहब के बंगले से लेकर चंद्रसागर, जो हमारा एक सौंदर्य स्थल है, वहां तक जाना। और आप ये देखिए इसमें बंदरबाग से कभी उस 6 माह भी नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार सबकी मिली भगत से उस रोड में अच्छी से ही निकलना चालू हो गई और हमने खुद भी शिकायत करी। लेकिन अंशु जी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं और भले ही सत्ता जो प्रदेश में सत्ता है वो उसमें आपकी पार्टी की नहीं है, राजनीतिक दल की नहीं है, लेकिन सरकार तो सबके लिए होती है, हर क्षेत्र के लिए होती है। ज़रूरी नहीं कि यदि किसी क्षेत्र में विपक्षी दल के विधायक तो उस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होंगे, और विकास कार्य होंगे तो भ्रष्टाचार होगा, ये तो कोई पैमाना नहीं होता है। तो आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी स्थिति में जनता के पैसे की बंदरबाट ना हो, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर के परिषद में आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वरिष्ठ अधिकारी जो जिनकी अनदेखी के चलते ये कार्य हो रहा है उन पर कार्रवाई की बात कही गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर परिषद की मीटिंग में, परिषद के मीटिंग में हम इस बात को उठाते हैं किस तरीके से यहाँ बंदरबाग का खेल चल रहा है। और मैं आपको इस परिषद के नहीं, पूरे श्योपुर जिले के अंदर एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और जिस नाले की परमेश्वर जी बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, वो खुद उसमें अपनी पार्टनरशिप लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ऊपर आप कितनी शिकायत करते सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास में। राजेंद्र सुमन जी हमारे साथ हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। राजेंद्र सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद बड़ौदा में जो नाला निर्माण हो रहा है, उसमें आरोप है कि वो घटिया स्तर का नाला निर्माण हो रहा है और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पैसों की बंदरबांट की जा रही है। देखिए सर, अभी ना तो उनको एक छोटा सा बिल उनका हुआ है और यहाँ पर एक अलग से ई साहब और ओपीएंत्री की निगरानी में वो नाला निर्माण का काम हो रहा है। और ठेकेदार का नुकसान है साहब, बेकार बनाएगा, दोबारा बनाएंगे। एक रोड का विषय आया था अभी, एचडीपी वाले रोड का विषय आया था थोड़ी देर पहले। भाई साहब अंशु जी भाई साहब बता रहे थे। तो उसमें वो रोड जो चंद्रसागर से लेकर एसडीओपी रोड के क्वार्टर तक बना था।
तो उसमें उधर वाला रोड पहले बन गया था, एक छोटा टुकड़ा जो 100 मीटर 125 मीटर के लगभग का और बचा था। हाँ। तो उस समय जब वो बना रोड, तो उसी समय बारिश हो गई तेज बारिश होने के कारण ऊपर का जो था उसका बह गया। लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है साहब। हाँ। हमने ठेकेदार को बेकायदा नोटिस जारी किया। हाँ। नोटिस जारी करने के बाद में उसने लिखित में दिया, अभी थोड़ी गर्मी शांत हो जाए, 2-4-8 दिन में उसका काम दोबारा उसको खोद करके फिर तो बारिश दोबारा ठेकेदार के द्वारा बनाया जाएगा। राजन जी, बारिश फिर शुरू हो जाएगी, फिर बारिश शुरू हो जाएगी, फिर वही ढाक के 3 पास सामने आएगी कि निर्माण कार्य हो रहा है, बारिश आई और फिर बह जाएगा वो सब कुछ। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल अभी 2-4 दिन में उसको एक जगह पे काम चल रहा है उसका, उसके बाद में अपन उसको चालू करवाने वाले हैं, खोद करके पुनः बनवाएंगे उसको बढ़िया। हाँ, ठीक है राजेंद्र सुमन जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन यहाँ आज अंशु जी, जैसा आपने कहा कि वो जो नाला निर्माण हो रहा है, वो नाला निर्माण में किसी इंजीनियर की देखरेख में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ राजेंद्र सुमन जी कह रहे हैं कि जो वहाँ उपयंत्री हैं वो उनकी निगरानी कर रहे हैं। अंशु जी, अब तक हमारी आवाज आ रही है? वापस आता हूँ आपके पास में। लेकिन यहाँ परमेश्वर, जैसा आपने बताया परमेश्वर जट की यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन राजेंद्र सुमन जी कह रहे हैं कि वो बाकायदा निगरानी में कार्य, इंजीनियर की निगरानी में कार्य हो रहा है। परमेश्वर जट जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जो श्योपुर नगर पालिका जी, जो श्योपुर नगर पालिका में जो देखरेख करते हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन वो समय वहाँ पर दे नहीं पाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे समस्याएं पैदा हो रही है। वहाँ पे कोई परमानेंट इंजीनियर नहीं है बड़ौदा नगर पालिका, नगर परिषद के पास। श्योपुर में जो इंजीनियर देख रहे हैं कार्य को, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। टेक्निकल जो भी कोई इशू रहते हैं उसको लेकर वहाँ पे परमानेंट इंजीनियर नहीं होने की वजह से ही वो नाला निर्माण में दिक्कत आ रही है। और उसी वजह से वो जो टेढ़ा मेढ़ा कहीं कर दिया गया है। ठीक है अंशु जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जी, राजेंद्र सुमन जी का कहना है कि ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, बहुत बेहतर कार्य चल रहा है, इंजीनियर की निगरानी में कार्य चल रहा है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो अभी आपने जो आरोप लगाए कि यहाँ जो कार्य चल रहा है वो जनता के पैसे की बंदरबाट हो रहा है, और राजेंद्र सुमन जी उस आरोप को नकार रहे हैं। नहीं, राजू भाई कह रहे हैं, ये मुझे अभी पता लगा है, इन्होंने बताया कि उस रोड का निर्माण का जो एसडीओपी से बंगले से लेकर रोड उसको वापस ये करवाएंगे। लेकिन आपने ये सही सवाल करा कि फिर बरसात आ जाएगी, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे कब तक हम उसको बार बार रिन्यू करवाते रहेंगे और बार बार ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते रहेंगे इसमें? इन्होंने क्या कार्रवाई करी उसके ऊपर? और नाले के संबंध में मैंने इनको भी और जो हमारे यहाँ उपयंत्री है उनको भी कहा कई बार कि आप एक बार वहां जाकर देख लीजिए क्या वो डस्ट उपयोग कर रहे हैं, कितना काम वो अच्छा कर रहे हैं। तो वो इंजीनियर गए कि नहीं गए वहाँ? ये मैं राजू जी से पूछना चाहता हूँ। राजू सुमन जी, सवाल है, आप अंशु जी ने सवाल किया है आपसे कि क्या कार्रवाई की गई है वो बता दीजिएगा, और यहाँ निगरानी के लिए कितने बार अधिकारी और जिम्मेदार लोग गए हैं? जी राजू सुमन जी। जी राजू सुमन जी। जी अंशु जी ने सवाल किया है कि उन्होंने बात भी कही थी कि उपयंत्री वहां पर जाएं या वहां निगरानी की जाए, और जो ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार है जिसने भ्रष्टाचार की, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सही कार्य नहीं किया, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, ठेकेदार की गलती को माफ हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। उसने लिख के हमको दिया है। अब 2-4 दिन में हम उस काम को, एक रोड का काम चल रहा है उससे निपट जाए, उसके बाद में उस काम को उसको अपन दोबारा खुदवा के पुनः बनवाएंगे उसको। और बिल्कुल अभी एक इंजीनियर हमने व्यवस्था करी है, संविदा पे रखा है, अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है वो। व्यवस्था शासन की तरफ से, हमारे जो अतिरिक्त प्रभार था पवन जी गर्ग का यहाँ पर, तो वो शासन की तरफ से निर्देश आया तो अतिरिक्त प्रभार सबके छीन लिए। लेकिन काम भी हमको करना है, जब तक उपयंत्री नहीं मिलेंगे, जब तक संविदा पे एक इंजीनियर हमने रखा हुआ है उसकी देखरेख में, और बढ़िया वो समय समय पे दूसरे वरिष्ठ जो भी टेक्निकली लोग हैं उनको भी अपन दिखाएंगे। लेकिन ये जो नाला, यहाँ राजू सुमन जी, ये जो बात हो रही नाला निर्माण की, आज भी निरीक्षण हुआ है, जो नाला निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये जनता की सुविधा कम दुविधा ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि इससे जनता को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आड़ा टेढ़ा बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा है। थोड़ा एक जगह में परेशानी है, थोड़ा एक जगह तिरछा हुआ है उसमें, लेकिन वो स्थान के अभाव में हुआ है। वो हम लोग भी चाह रहे थे हमारी तरफ से, लेकिन वो थोड़ा मतलब हमसे भी बाहर चला गया मामला, इस वजह से थोड़ा वो तिरछा हुआ है। एक जगह पे परेशानी है ये। अब आप जानते हो नाला तो भाई साहब इसी तरह से, पहले की जो भौगोलिक स्थितियां नालों की वो इसी प्रकार की है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ ये आरोप है नाला निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की जाए, निर्माण सामग्री, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
नहीं अच्छे नहीं होगे तो हम लिख के और देंगे, भाई साहब उससे भी अच्छा काम करवाएंगे। तो अगर वो टूटता है तो संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी है। अभी तो कोई उसका कुछ हुआ भी नहीं है भाई, अभी तो बन ही रहा है ना, वो चल रहा है उसका काम, और दिखवा लेंगे। हिसाब का निरीक्षण करवाया आज हमने उस पे, और करवाते ही रहते हैं बराबर। ठीक है, जो हमसे हो सकता है टेक्निकली लोगों का, जो जानकार लोग हैं इसका, जनता से भी हमने तो अपील की कि कहीं ना कहीं अगर दिक्कत आती है, जैसे कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं से हमें जानकारी मिलती है, तो हम बराबर उसकी देखरेख के लिए बराबर लिखते हैं, और इंजीनियर को श्योपुर से बुला करके, और ई साहब की भी नॉलेज में कि सब ये ऐसी बात सामने आई है तो वो देखते हैं। ठीक है, आप बन रही हमारे साथ। वापस आता हूँ आपको। दीपक सोनी जी हमारे साथ है, समाज सेवी हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। दीपक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी दीपक जी, बात हो रही है जो नाला निर्माण की, सड़क निर्माण जो घटिया है उसको लेकर के बात हुई है कि ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। आप समाज सेवी है, समाज के जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो बात जो राजू सुमन जी ने जो बात कही, अंशु जी ने जो बात कही है, उन दोनों बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो जो निर्माण हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो बात हुई कि ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही, लिखित में दिया दोबारा निर्माण होगा, वो बातें कितनी सही? कार्रवाई हो चुकी है भाई साहब, कार्रवाई। जी जी भाई साहब, मेरी जानकारी में है नहीं। और रही बात क्वालिटी की, तो नाले का निर्माण अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं कैसे बोल दूं कि मुझे जानकारी है ही नहीं उसी। अच्छा, तो ये जो बात हो रही है कि उसके डिजाइन में भी गड़बड़ी है? हाँ, डिजाइन भी तो सुना था कि थोड़ा कहीं टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ। तो उसमें तो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि हाँ उसमें कुछ परेशानी है नाले में। अच्छा, तो मतलब वहाँ जो कार्य चल रहा है बेहतर कार्य चल रहा है? नगर पालिका परिषद जो है, नगर परिषद बेहतर कार्य करे, जनता की सेवा के लिए कार्य कर रही है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि तो मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि अच्छा है ठीक या है, नहीं और है। वो सड़क जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है वो तो देखी होगी आपने? हाँ, वो तो देखी थी, उसमें तो गिट्टियाँ उखड़ गई। और भाई साहब बोल रहे हैं अरे अध्यक्ष प्रतिनिधि जी की दोबारा बनेगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर नहीं बनी तो? नहीं बनी तो वही और कोई करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, ठेकेदार पे। जब कुछ अध्यक्ष प्रतिनिधि जी बोल ही रहे हैं तो निश्चित होगी। ठीक है। अंशु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अंशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अंशु जी वापस आता हूँ। परमेश्वर जाट, आपसे जानना चाहूँगा कि जो बातें अभी जैसे अंशु जी ने जो आरोप लगाए हैं, साथ ही राजू सुमन जी ने जो बात कही कि वहाँ निर्माण कार्य होगा, और ये उन्होंने कहा कि वो जाकर के वहाँ जहाँ नाला निर्माण कार्य हो रहा है उसको जाकर के देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। तो ये यदि परीक्षण होता तो मैं चाहूँगा कि आप भी वहाँ उपस्थित रहें, और वो खबर भी देश न्यूज़ चलाएगा कि परीक्षण हुआ है तो परीक्षण में क्या पाया गया। वर्तमान स्थिति को देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? परमेश्वर जाट जी। मैं आपको बता दूं कि जो राजू जी कह रहे हैं वो भी सत्य है कि अगर अगर ये लगातार मॉनिटरिंग करेंगे तभी ऐसा काम हो पाएगा, क्योंकि श्योपुर में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है, भ्रष्टाचारियों के पंख इतने लग चुके हैं कि लगातार अगर उनको थोड़ा सा भी अगर ढीला छोड़ा जाएगा तो भ्रष्टाचार निश्चित होगा, कोई कुछ भी कर ले उनके ऊपर। राजू सुमन जी कह रहे हैं अगर खड़े होकर ये कार्य करवाएंगे तो ही वो कार्य सही होंगे। ठीक है, ये साफ है। तो राजू, ऐसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो हमें जरूर बुलाइए। हाँ। हम श्योपुर से पूरी टीम लेके पहुंचेंगे, और ये खबर जो हमारे सर बता रहे हैं बिल्कुल वो खबर को प्रमुखता से दोबारा भी उठाया जाएगा। ठीक है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो जो सीसी बनाई है, हाँ। अगर सीसी को दोबारा बनाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं अगर नहीं बनाते हैं तो ठेकेदार पर कार्रवाई तो करिए। ये तो ठीक है। अंशु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पेट होती तो मैं जी आ रहा हूँ। राजू सुमन जी आपके पास आ रहा हूँ। अंशु जी, जैसा कि उन्होंने कहा है, राजू सुमन जी का कहना है कि वहाँ कार्य बेहतर चल रहा है, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन वो निगरानी भी करवाएंगे। और आपने जो कहा था कि इंजीनियर नहीं है, तो संविदा पर एक इंजीनियर रखा हुआ है, ऐसी जानकारी दी है राजू सुमन जी ने। नहीं, राजू भाई सही कह रहे हैं, उसमें एक इंजीनियर रखा हुआ है। और इससे पूर्व में जो पवन जी करके जो श्योपुर में इंजीनियर उसको देखते हैं उस काम को, वो हमारे साथ थे पहले, लेकिन अब शायद शासन के कुछ निर्देश हुए हैं उस पे लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से राजू भाई से एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि ये नाला बहुत महती एक जनता की एक मांग रही है। महती ये आज से मांग नहीं है, बहुत कई वर्षों से मांग है जनता की। और ये आपका और हमारा सबका दायित्व बनता है कि नाला बहुत अच्छे से निर्माण हो, उसमें अच्छे गुणवत्ता के जो सामग्री लगे वो उसमें अच्छी गुणवत्ता की सामग्री लगे। ये राजू भाई की और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है। राजू सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंशु जी की बात पर? साहब
देखो, यहाँ हम तो बिल्कुल इस तरह से कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस के भाई साहब कांग्रेस से हैं, हम बीजेपी से हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि हम लोगों के कार्यशैली किस प्रकार की है। हम लोग जनता के विकास का हम अधिक से अधिक हो उसमें विश्वास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सके इसकी कोशिश करते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि हमारे पास उपयंत्री नहीं था, संविदा पे रखा है, बहुत सारी उनके हाथ में बहुत सारी जो भी शासन की कुछ चीजें होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से ई साहब का निरीक्षण करवाया जाए। उन परिस्थिति में आज भी हमने ई साहब का निरीक्षण करवाया। और इस नाले के विषय में बता दूं भाई साहब, जितना हो सकेगा हर संभव कोशिश रहेगी बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो। और थोड़ा आड़े तिरछे वाली बात हुई तो भाई साहब उसमें भौगोलिक स्थिति उसकी थोड़ी आगे जाके और तिरछा होगा, तो वो है, उसमें वो विसंगति है, लेकिन उसको हम स्वीकार रहे हैं। कोशिश रहेगी कि वो थोड़ा आड़ा तिरछा कम से कम हो। चलिए, एक जगह आई अभी तो इसमें 400-500 मीटर में, तो ये कोशिश हमारी ये भी रहेगी। अंशु जी, आप आश्वस्त हैं राजू सुमन जी की बात से? नहीं, एक राजू भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई हम लोग जो काम करते हैं वो दलगत भावना से हटके करते हैं जी, लेकिन हमारी और इनकी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी की, इनकी सबकी जिम्मेदारी काम है बड़ौदा नगर की जनता के। बिल्कुल सही कहा कि ये विकास कार्य हैं, जनता का पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा लग रहा है। जी, सरकारी पैसे की बंदर बांट ना हो, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिलाने की नीयत से कोई कार्य ना हो, व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये चीजें होना शामिल है। राजू भाई, मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित है। जी, ये आरोप है राजू सुमन जी, सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सम्मिलित हैं। देखिए, ये मुझे जानकारी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद है साहब, और यहाँ पे बिल्कुल भाजपा कांग्रेस बिल्कुल नहीं होता। और कौन शामिल है कौन है हमें उससे मतलब नहीं है साहब, कोई नहीं है मेरे हिसाब से शामिल, मेरी तो जानकारी में नहीं आया। लेकिन होगा भी तो आप निश्चिंत रहे, हमें ठेकेदार से मतलब है, हमारे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, हम जाएंगे, हमें किसी प्रकार की उसमें परेशानी मिलेगी, दिखेगी कि आप गलत काम कर रहे हो तो बिल्कुल किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इन भाई साहब के ये सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तभी जाकर के वो हम लोग अन्य परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, सही कहा आपने कि ये चीजें हैं, यहाँ दलगत राजनीति ना हो, जनता के विकास का मामला है, जनता की सुविधाओं का मामला है, तो यहाँ दलगत राजनीति नहीं होना चाहिए। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। दीपक सोनी जी, राजू सुमन जी और अंशु शुक्ला जी, साथ ही हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी परमेश्वर जाट, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही भ्रष्टाचार की, लेकिन यहाँ आश्वस्त किया जा रहा है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाई जाएगी, और यदि ठेकेदार की लापरवाही होती है तो ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता की सुविधा के लिए बनाया जाने वाला यह नाला, यह निर्माण कार्य जनता को कितनी सुविधा देता है, या जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें कुछ दुविधाएं हो सकती हैं, तो क्या उन्हें दूर किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।